फंस गए पांडे जी, खेल हो गया गुप्तेश्वर पांडे के साथ। जी हाँ, गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी, एक्स डीजीपी, उनके साथ जेडीयू ने कर दिया बड़ा खेल। गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब बिहार की एफआईआर हुई और उसके बाद बिहार पुलिस मुंबई आई जांच के लिए, उस दौरान वो बहुत चर्चा में आए, बहुत पॉपुलर हो गए, लगातार उनके बयान आते रहे और वहीं से लगा कि वो राजनीति में शिरकत कर सकते हैं। उन पर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देश की सेवा करूंगा। मगर उसके बाद उन्होंने वीआरएस लेकर के राजनीति, जेडीयू ज्वाइन कर ली। ये कयास लगाए जा रहे थे कि बक्सर से अपनी उनकी जो सीट है बक्सर, उनकी जो जगह है जहाँ के वो हैं, बक्सर से वो चुनाव लड़ेंगे। मगर बक्सर से जेडीयू ने उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद ये लगा कि शायद हो सकता है बीजेपी उनको अपना वहाँ, क्योंकि वो सीट बीजेपी के पाले में चली गई, बीजेपी वहाँ से उनको टिकट दे देगी। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने भी दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया और इसके बाद जो है गुप्तेश्वर पांडे भन्ना गए। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार किसी को ठगते नहीं हैं, नहीं ठगेंगे। मगर आपको बताऊं, उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी के ठगते नहीं, राजनीति की मजबूरियां होती हैं, पार्टी जो काम देंगे वो करूंगा। ठग लिया, इनडायरेक्टली कहा। लेकिन उन्होंने आज एक पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश होने की जरूरत नहीं, धीरज रखें। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है, मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। शुभचिंतकों से धीरज करने और फोन ना करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन बिहार की जनता को समर्पित है। आगे अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के बड़े छोटे बहनों माताओं को प्रणाम लिखते हुए आग्रह किया है कि अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये गुप्तेश्वर पांडे के साथ पहली बार खेल नहीं हुआ है। इससे पहले 11 साल पहले भी वो नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन करने वाले थे। तब आईजी रहते हुए उन्होंने वीआरएस लिया था और वो बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय भी बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था। उसके बाद उन्होंने वीआरएस वापस ले लिया था और वापस पुलिस की नौकरी में आ गए थे, आईपीएस की नौकरी में आ गए थे। लेकिन अब जब इस बार भी जेडीयू और बीजेपी दोनों से उनकी संभावनाएं खत्म हो गई हैं, अब ये कहा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर से हो सकता है उनको टिकट दे दिया जाए, लेकिन अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो पांडे जी, जिन्होंने लगातार ये भले वो पुलिस में रहे, मगर महाराष्ट्र के नेताओं ने, तमाम लोगों ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अनिल देशमुख ने तो ये तक कह दिया था कि वो पुलिस के डीजीपी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी पूरी बातचीत से राजनीति की बू आती है और इस तरह के इल्ज़ाम लगे। उन इल्ज़ामों को उन्होंने खारिज भले किया, लेकिन बाद में उन इल्ज़ामों पर मुहर लग गई जब उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, अपनी 5 महीने की बाकी नौकरी छोड़ देने के बाद, वीआरएस लेने के बाद भी गुप्तेश्वर पांडे को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है उनके साथ खेल हो गया है? क्या लगता है आपको? ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।